और जो कांग्रेस के नेता यहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो कहते हैं कि वो बहुत सारी बातें कहते हैं, उनको ज्ञान का भंडार जैसे अपने आप को पता नहीं क्या मान रहे हैं, वो आशा के मार्गदर्शन कर रहे हैं उन सब लोगों का। मेरा विजन, माय विजन टुवर्ड्स मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, क्या विजन है? मैंने कहा अगर ये विजन आपने माताश्री को दिया होता तो कितना अच्छा होता। उनको बोला होता था कि भाई जहां ये काम होने चाहिए वो काम होना चाहिए। बोलने से होता कि 8 बार उनके परिवार से लोकसभा का सांसद रहा इस मंडी लोकसभा क्षेत्र में, 8 बार। लेकिन उनका आज हमसे पूछ रहे हैं, कंगना जी से पूछ रहे हैं कि आपका योगदान क्या है। पहले हम उनसे पूछते हैं कि आपका परिवार के 8 बार जो यहां से सांसद रहे हैं उनका योगदान क्या है। कहते हैं कि त्रासदी में नहीं आए। अरे त्रासदी में जैसे कि आप यहां पर बैठे थे, आए और चले गए। क्या त्रासदी में जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से भेजा है 1800 करोड़ रुपए, वो पात्र व्यक्ति तक पहुंचा? जिनके घर चले गए, जिनके घर के साथ साथ में पशुशाला चले गई, बाग चले गए, बगीचे चले, घर में दरारें पड़ गई, रहने के लायक नहीं रहे, वो अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं, पैसे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के घर सही सलामत बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, उनके खाते में 3-3 लाख रुपए आ गए, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के हैं। और ये जांच का विषय है। मैं इस बात को कह रहा हूं, जो त्रासदी के दौरान जिस प्रकार से जो पैसा हिमाचल प्रदेश में उन परिवारों की मदद करने के लिए दिया है जिनका नुकसान हुआ है, उनको वो पैसा मिला नहीं, उल्टा वो पैसा उनको मिला जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस के पक्के आदमी, कांग्रेस के पुराने आदमी, ये कहकर उनके फार्म भरे गए, कागज बनाए गए, और जो गरीब आदमी वो अभी तक पटवारी का इंतजार कर रहा है। ये हालात है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि देश में जब तय हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं, तो वोट क्यों हमने खराब करना भाई। और जो कांग्रेस के नेता है वो तो मंत्री हैं, और मंत्री बनकर के 15 महीने में आपने क्या किया? जो सड़कें पक्की बनी हुई थी, जो सड़कों को हमने बिल्कुल बहुत बढ़िया बनाया, तो आज उन सड़कों पर चलना मुश्किल है। मलबा गिरा है, 15 महीने से मलबा नहीं उठा पाए। और बातें तो ऐसे कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन उनको पूछना चाहिए। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा। आप सबके बीच में भाई सुरेंद्र शौरी जी और कंगना जी अपनी बात कहेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगा इस बात के लिए कि भाई हमने आप लोगों के बीच में कहा था कि शौरी जी को फिर से आशीर्वाद देना, आपने दिया, इनको फिर से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाया। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद। आपको क्या ख्याल करें, आगे भी रखना, दोहरा काम जो कर रहे हैं आप, ठीक होगा, अच्छा होगा बंजार विधानसभा क्षेत्र का। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है। लेकिन अभी जो करना है, अभी लोकसभा के चुनाव के लिए आपने एक एक वोट जो है कंगना जी को देना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है। कंगना जी सांसद बनकर के दिल्ली जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को और ताकत मिलेगी, और हिमाचल का प्रतिनिधित्व जब कंगना जी लोकसभा में करेंगे, आपकी आवाज को बुलंद आवाज में वहां पर लोकसभा में सुना जाएगा। और आपके जितने भी विकास के कार्य हैं, उन विकास के कार्य को हम निश्चित रूप से यहाँ पर भी हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, जो हालात बने हैं हिमाचल प्रदेश में, आपके इस वोट के साथ एक नहीं 2 सरकारें बननी, एक बननी दिल्ली, एक बननी शिमला, क्योंकि ये सरकार नहीं रही है, रखने लायक भी नहीं रही है और रहने के लायक भी नहीं है। और ये सही माने तो ये तो चले गई है सरकार। जब बहुमत ही उसका राज्यसभा की सीट के साथ समाप्त हो गया, तो उस सरकार को नैतिक अधिकार कोई रहने का है ही नहीं। हमने आप सबके बीच में काम करने की कोशिश की। महिलाओं की आबादी आधी है, आधा किराया ले रहे हैं, बस का नहीं ले रहे, बोलो आधा देते ना कि कुड़ी की तरह। जयराम ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये आपको याद है।
हमने गारंटी नहीं दी थी, हमने फार्म नहीं भरे थे, बिना गारंटी के काम किया। आज बिजली के लट्टू लगे घर में, बिजली का बिल आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं आता है, जीरो बिल आ रहा। 125 यूनिट बिजली हमने फ्री की और 125 यूनिट का वादा हमने नहीं किया था, गारंटी नहीं दी थी, फार्म नहीं भरा था। हमने कहा गरीब लोग 100 यूनिट, 110 यूनिट, 115 यूनिट तक खर्चता है, तो हमने 125 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में फ्री की। कांग्रेस ने कहा कि 300 यूनिट देंगे, लेकिन कुछ किया, हमने तो काम किया। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबका आशीर्वाद चाहिए और मैं